नमस्कार जय माई की। एक ऐसा विषय कि जिसके ऊपर तो कितना भी लिखा जाए, कितना भी बोला जाए, चाहे भगवती शारदा स्वयं लिखने को बैठे, ब्रह्मा उस वेद की तरह उसको प्रकाशित करने बैठे, चाहे शिव कितना भी योग लगा ले, चाहे शक्ति कितना भी सामर्थ्य लगा दे, चाहे गणेश कितनी भी बुद्धि लगा दे, यहां पर बात हो रही है गुरु तत्व की। बहुत सुंदर आयाम है ये, जिसने अपने जीवन में गुरु भक्ति योग जिया है, जो अपने गुरु के साथ अंग संग रहा है, जिसने सच में गुरु की महिमा जानी है, जिसने सच में गुरु की लीलाओं का दृश्य देखा हुआ है, जो सच में गुरु तत्व को जानता है, वो इस रहस्य को समझ पाएगा। क्योंकि बात कुछ ऐसी है यहां पर कि हमारे साथ हमारे गुरु है, तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु है। वैसे तुमने सोच लिया, पर क्या गुरु तुम्हारे साथ है? मान लेने से या कल्पना कर लेने से गुरु साथ में नहीं रहता, ये भी बात समझ लेना। कि मानता तो हर कोई है, कल्पना भी हर कोई कर लेता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसने गुरु आदेशों को धारण किया है, गुरु वचन में जो चल रहा है, वो पल पल अपनी गुरु के स्मरण के अंदर टिका हुआ है। जो गुरु तत्व के अंदर दोष दर्शन नहीं करता है, वो केवल उसके भीतर बैठी हुई चेतना को देखता है, और वो चेतना को पकड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि गुरु लीला वही है, बाई आडंबर। सच्चा गुरु इतना आडंबर करेगा तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। और वो आडंबर इसलिए भी करता है, वो दिखावा इसलिए भी करता है ताकि तुम्हारी कसौटी हो पाए। विडंबना ये है कि गुरु लीला सिर्फ हमने पुस्तकों में पढ़ी है, जिया नहीं। गुरु लीला इसलिए होती है क्योंकि तुम स्थिर हो पाओ। शिव लीला जो होती है वो रहस्यमय होती है। शिव लीला तो सती को भी समझ में ना आई, ना पार्वती को समझ में आई। शिव लीला गणेश को भी समझ में आई, ना कार्तिकेय को समझ में आई, क्योंकि वो शिव लीला थी। गुरु लीला तो देवताओं को भी समझ में नहीं आती। मैंने विहंगम चाल का एक लेक्चर किया हुआ है, पर इसके पीछे का आशय क्या है? गुरु लीला के पीछे का आशय क्या है? क्योंकि ये मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि तत्व समझ पाओ तुम, ताकि तुम गुरु के नजदीक जा सको, तुम गुरु से समर्पित हो पाओ, तुम गुरु को धारण कर पाओ, तुम गुरु के लिए जीवन जी पाओ। ये संसार का शायद आखिरी रिश्ता है, तुम सारे रिश्ते निभा लो। भाई के साथ निभा लो, बहन के साथ निभा लो, माता पिता के साथ निभा लो, दादा दादी के साथ निभा लो, दोस्तों के साथ निभा लो, पर जहां अज्ञान मिट जाता है, जहां तुम्हें हाथ पकड़ के तुम्हें इस जीवन से पार लेकर जाने की जो यात्रा है उसको पूरा किया जाता है,
वो रिश्ता केवल गुरु है, और ये अंतिम रिश्ता होता है तुम्हारा। जगत के सारे रिश्ते टूट जाए तो उसकी चिंता मत करना, क्योंकि वो तो एक दिन टूट ही जाएंगे तुम्हारे जाने के ऊपर। शरीर का त्याग होते ही तुम सारी चीजों को छोड़ दोगे, तो गुरु नहीं छोड़ेगा तुम्हें। गुरु इसलिए भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुम उनकी धरोहर हो, तुम उनकी आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो हार्ड डिस्क पड़ी हुई है उनकी पड़ी हुई है, संचित ज्ञान, संचित ऊर्जा, संचित शक्तियां, वही तो गुरु खोलने के लिए आते हैं तुम्हारा। गुरु को खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि गुरु अगर स्वार्थी होता तो तुम्हें इतना समझाता भी नहीं, ना तुम्हारी भलाई सोचता, ना लीला करता, ना तुम्हारे सुधरने की राह देखता। तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देता है, तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देता है। वो बस यही चाहता है कि तुम योग्य बन जाओ, पात्रवान बन जाओ। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा संशय, तुम्हारी भीतर की मनोवांछित कामनाएं, तुम्हारा जगत के प्रति आसक्ति, तुम्हारा बंधन, तुम्हारी जीविशा, तुम्हारा लोकेशना, लोक लज्जा, ये सारी चीज देखते हुए भी गुरु स्थिर रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं कब तो छोड़ेगा ये चीज। क्योंकि गुरु तुम्हारी मृत्यु के बाद की यात्रा देखना चाहते हैं कि वहां कैसे चलोगे। क्योंकि अभी तुम्हें ये सारी चीजों की चिंता है, पर जिस दिन देह छूट गया उसके बाद तुम कौन सी चिंता करने योग्य रहोगे, और तुम वापस यही भूत और प्रेत की योनि में ना फंस जाओ, वापस 84 लाख योनि में ना फंस जाओ, वापस तुम्हारी स्मृति के बंधन के अंदर ना फंस जाओ। इसलिए गुरु तुम्हारी ऊर्जाओं को बदलना चाहते हैं। गुरु ऊर्जा किस लिए बदलना चाहते हैं तुम्हारी? ताकि तुम एक विराट अस्तित्व के अंदर प्रवेश करो, तुम अपने परमात्मा तत्व में प्रवेश करो, तुम अपने भीतर के आत्म तत्व में प्रवेश करो, तुम अपने शक्ति तत्व में प्रवेश करो, तुम देवता के गुणों को धारण कर पाओ। इसलिए गुरु प्रयासरत रहते हैं। गुरु देखते, तुम्हारी बुद्धि का छल कपट भी देखते, तुम्हारे मन के संशय, राग, द्वेष सब देखते हैं। कि गुरु तो सामान्य रहेंगे तुम्हारे साथ, वो थोड़ी अपना अलौकिक स्वरूप तुम्हारे सामने प्रदर्शित करके चलेंगे। सच्चा सदगुरु तो तुम्हारे साथ एकदम नॉर्मल, तुमसे भी गया गुजरा दिखेगा। तुम अपने आप को डिसिप्लिन में पाओगे, वो तो इनडिसिप्लिन होगा तुम्हारे सामने। तुम तो कुछ भी साधना करते और साधक बनने का नाटक करोगे, या तो साधक बनने की कोशिश करोगे, वो तो बिल्कुल भी असाधक होगा तुम्हारे सामने। सच्चा सदगुरु किसी बंधन में नहीं होगा। तुम अपनी मनुस्मृति के बंधन के अंदर हो, तुम अपने अंधविश्वास के बंधन में हो, तुम अपने प्रोग्रामिंग के बंधन में हो, तुम अपनी जिद के बंधन के अंदर हो, तुम्हारा मैं और तुम्हारा अहंकार, उसके बंधन के अंदर तुम फंसे हुए हो। और ये अहंकार के कारण ही तो इतने सारे रिश्ते बना लिए तुमने। इसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व से चैतन्य तत्व तक जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो आत्मा को सत्य मान लेता है ना, वो आत्मा के मार्ग के ऊपर हर हाल में आ जाता है। और जिसको अभी भी अपने होने की चिंता है, अपने परिवार होने की चिंता है, अपनी लोकेशन होने की चिंता है, जो अभी भी सृष्टि को सत्य समझ के चल रहा है, वो कभी भी गुरु मार्ग परंपरा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि प्रवेश करने योग्य वही होता है कि जिसने चिंता छोड़ दी, जिसने लोकेशन छोड़ दी, जिसने मैं और मेरा छोड़ दिया, जिसने प्लस और माइनस छोड़ दिया,
जिसने समर्पण कर दिया। समर्पण का अर्थ ये होता है कि अब मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। गुरु तत्व यहां तक तुम्हें खींच लाएगा। और समर्पण से तुम्हें क्या उपलब्धि होगी? समर्पण से तुम्हें उपलब्धि ये होगी कि तुम गुरु जैसे हो जाओगे। संगात संजायते कामा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि संगति इंसान के कर्मों को अनुचित दिशा में ले जाती है। तो क्या गुरु के साथ रहोगे तो तुम अनुचित हो जाओगे? गुरु ज्ञान का देवता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण के सागर कब होते हो? श्री गुरु चरण सरोज रज। हे गुरु की चरण के अंदर रज जब बन जाते हो तब ज्ञान गुण के सागर तुम खुद हो जाते हो। तुम खुद ही हनुमान हो। और हनुमान होने के लिए तुम्हें अपने अभिमान का हनन करना पड़ेगा। अभिमान का हनन कब होगा? जब तुम अपने भीतर के राम का प्राकट्य कर लोगे। राम तुम्हारा वध करे हो जाओ तैयार। भीतर का आत्मा तो तुम्हारे वध करने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम तो गलत दिशा में ही जा रहे हो। यहाँ आत्मा की पुकार समझनी पड़ेगी। तुम्हारा आत्मा मुक्ति चाहता है और मन चाहता है बंधन। तुम गुरु के पास आते हो, हे गुरुदेव मुझे मुक्त कर दो। दूसरा प्रश्न आता है कि गुरुदेव मेरी ये चिंता है। गुरु सोचने में पड़ जाता है कि तुझे मुक्त करे या तेरी बंधनों की इच्छाओं को पूरी किया जाए। गुरु कहता है एक बार तुम मेरी कला से चल, मुक्त कला से, जीवन मुक्त कला से चल। जो अप्राप्य है वो भी प्राप्य हो जाएगा, जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी हो जाएगी, तेरे योग और क्षेम का वहन भी हो जाएगा। पर तू समर्पित तो हो जा। छोड़ दे अपने आप को, मन को छोड़ दे। ये मन तुम्हें गुरु भक्ति में ठीक से नहीं चलने देगा। और ज्यादा मन गुरु भक्ति में ही प्रकट होता है। संसार में तुम्हारा मन इतना जल्दी प्रकट नहीं होगा, लेकिन तुम अगर सच्चे गुरु भक्ति मार्ग के ऊपर हो, सच्चे भक्ति मार्ग के ऊपर हो, जब योग्य मार्ग के ऊपर आ जाओगे तब तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा। इसलिए तो हम देखते हैं ना, ज्यादा ऋषि मुनि जितने भी योगी तपस्वी बालक थे उनको भी इंद्र परेशान करता था। ये इंद्र और कोई नहीं, तुम्हारा मन है। तुम्हारी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या निंदा राग द्वेष तभी उड़ जाते हैं जब गुरु के समीप होते, यानी तप के समीप होते। गुरु तुम्हें आसानी से क्यों कोई चीज देते? चलो दे भी दे तुम्हें आसानी से, पर तुम क्या संभालने योग्य हो? तपस्वी बनना पड़ेगा, तपस्वी होना पड़ेगा। तपस्वी का अर्थ ये होता है कि जो तप से प्राप्त किया है, अनुशासन से प्राप्त किया है, दृढ़ता से प्राप्त किया है। छीन चढ़े छीन उतरे वो तो प्रेम ना हो, वो तो भक्ति ना हो। आज प्रेम हुआ, आज भक्ति हुई, कल तुम्हारी भक्ति उतर जाए तो वो तो भक्ति है ही नहीं। आज तुम्हारे देवता गणपति, कल देवता हनुमान जी हो जाए। आज तुम्हारा इष्ट बगलामुखी की कल त्रिपुर सुंदरी हो जाए। ये तो तुम मूर्खामी कर रहे हो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, उसके अनेक स्वरूप है, लेकिन इष्ट इष्ट है। गुरु गुरु है। चलो तुम्हें सच बात बता देता हूं। सच बात यही है, इष्ट गुरु होता है, देवी देवता भी नहीं। क्योंकि देवी देवता तो शक्ति है। इष्ट और साधन योग्य, साधना योग्य, समझने योग्य, उतारने योग्य, भक्ति योग्य, वो केवल गुरुदेव होते। क्यों? क्योंकि गुरु से ही ये सारी ऊर्जाएं संचित होती है, संचालन होती है, क्रिया में आती है, उसका नियोग होता है, उन शक्तियों का विमर्श होता है और परावर्तित होती है वो शक्तियां। तुम जो गुरु में डालते हो ना, गुरु अनंत गुना कर देता है उसका। तो सच्चा भाव लगाना सीखो। और भाव ऐसा लगाना कि जो भाव टूटे नहीं तुम्हारा। एक बार खूंटी गाड़ दो तो ऐसी गाड़ दो कि वो हिले नहीं फिर। वह तुम्हारा मन विचलित चंचल चितवन
चित्त का जो वन है ना, वो चंचल है। यहीं सीता भटक जाती है, यहीं सुरता भटक जाती है, यहाँ ध्यान भटक जाता है। मन की उधेड़ बुन, तुम छोटी छोटी चीजों में अटक जाओगे। तुम ये सोच रहे हो कि मेरा क्या होगा, और गुरु सोच रहा है कि तेरा होगा क्या, तेरा करूँ क्या मैं। गुरु का दृष्टिकोण अलग है। गुरु का गुरु दृष्टि, गुरु यानी बिग, लघु यानी छोटा, गुरु यानी विशाल। वो दीर्घता देता है तुम्हें जीवन में। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने आता है, तुम्हें खींचने के लिए आता है, तुम्हें अनप्लग करने के लिए आता है गुरु। और गुरु तत्व की महिमा यही है कि तुम्हें सुधार कर रहेगा। वो सुधारने का अर्थ ये मत समझ लेना कि तुम्हें इस जगत में पाप और पुण्य की परिभाषाएं समझाए गुरु। गुरु को उससे कोई लेना नहीं, तुम क्या करते हो क्या नहीं। तुम्हारी इच्छाएं क्या है, तुम कैसे चलते हो कैसे नहीं चलते हो, उससे गुरु को कोई लेना देना नहीं होता है। गुरु को ये लेना देना होता है कि तुम्हारी आत्मा का उद्धार तुम कैसे करोगे। और जो डिसिप्लिन में आ जाता है वो अपने आप आत्मा के उद्धार के रास्ते के ऊपर आ जाता है। छोड़ देता है सब चिंता। मेरी चिंता हरि करे मोको चिंता नहीं, मेरी चिंता गुरु करे मोको चिंता नहीं। पर ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता, क्योंकि आजकल के जीवन के अंदर गुरु तत्व ही बिगड़ गया है। परित्राणाय साधुना, साधुता परित्राण हो गई है। साधु किसी से परित्राण नहीं होता। साधन युक्त इंसान कभी किसी से परित्राण नहीं होगा, कभी किसी से डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन साधुता ही परित्राण हो गई है। हमारे समाज की दुर्दशा, हम चोला भजने वाले, हम वेशभूषा भजने वाले, हम तिलक माला जप व्रत उपवास को भजने वाले, हम पाखंड को भजने वाले, हम छोटे मोटे चमत्कार को भजने वाले, हम आत्मयोग को नहीं देखना चाहते। हम ना अपने गुरु से सही प्रश्न कर पाते, ना उनसे सही उत्तर ले पाते। तुम्हारा प्रश्न तो ये होना चाहिए कि कहाँ फंसा हुआ हूं मैं, ये शरीर क्यों है मेरे पास, इस शरीर के भीतर कौन रह रहा है, और शरीर छूट जाएगा इसके बाद मेरा क्या होगा। तुम्हारी छोटी छोटी चीजों में डर है क्या, मृत्यु के बाद का डर नहीं है, तो मृत्युंजय हो गए फिर तो। अभी कुछ लोग होते हैं मृत्यु के बाद देखा जाएगा, पर कैसे देखेगा, आंखें तो होनी चाहिए देखने के लिए। तो आंखें खोलने के लिए गुरु आता है। गुरु तुम्हारी दोनों आंखों को बंद कर देता है और तीसरी आंख खोलता है। तीसरी आंख कैसे खुलेगी, है कोई योग टेक्निक से खुलेगी, किसी क्रिया से खुलेगी, किसी मंत्र से खुलेगी, किसी सिद्धि से खुलेगी, किसी शक्ति से खुलेगी, फालतू के प्रपंच। तीसरी आंख वहां से खुलेगी कि जहां से तुम दृष्टा होने की शुरुआत करोगे, तुम साक्षी हो जाओगे, तुम अपने आसपास की होती हुई घटना के केवल एक साक्षी रहोगे। तुम ना सत्य में पढ़ोगे, ना सत्य में पढ़ोगे, ना पाप में पढ़ोगे, ना पुण्य में पढ़ोगे, तुम केवल एक दृष्टा रूप से इस संसार को देखने वाले हो जाओगे। अब तुम्हारा कार्य क्या हो गया, तुम्हारा कार्य ये हो गया कि तुम्हारा गुरु जो सीख दे रहा है उसके प्रति ही ध्यान दे जाओ, क्योंकि वो तुम्हें कुछ बड़ा सिखाने के लिए आया और तुम छोटी चीजों में फंसे हुए हो। गुरु आत्मयोगी होना चाहिए, गुरु ध्यानी होना चाहिए, गुरु समाधि को उपलब्ध किया हुआ होना चाहिए। जिसको समाधि का ज्ञान ही नहीं है वो तुम्हें समाधि की व्याख्या करेगा तो कभी समाधि में ले जाएगा। समाधि वो नहीं है, समाधि का अर्थ होता है तुम्हें पूर्वांतर जो भी घटनाएं हुई है उन घटनाओं का भान करवा देना। समाधि ये है कि समाधि स्थिति जो पहले तुम थे वैसा बना देना। तो तुम पहले कैसे थे, सच्चिदानंद स्वरूप, तुम्हारे भीतर सत्य विराजता था, तुम्हारा चित्त हमेशा आनंदित रहता था, तुम एकदम शांत थे, तुम चिंता रहित थे। आत्मा का स्वभाव क्या था, निश्चिंत, भय रहित।
आनंद, परमानंद, निज आनंद, सहज आनंद। इस स्वरूप को भजने वाला वह आत्मा होता है, और यही चीज को गुरु तुम्हारे पास ले जाता है। यही चीज को गुरु तुम्हारे पास खींच के ले आता है। अब तुम ठहरे बुड़बक, तुम निकलना ही नहीं चाहते हो, तुम्हारी खोज ही अधूरी है। तुम ऐसे विषय वस्तु आकार विकार और प्रपंचों के अंदर गिरे हुए हो कि वो सामने वाला तुम्हें क्या बोल रहा है और क्या सिखाना चाहता है तुम्हारे समझ में ही नहीं आता है। सही गुरु तो मिल जाएगा, लेकिन सही चेला बनना वो तुम्हारे हाथ में, सही शिष्य बनना वो तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हारे भीतर सत्य पड़ा होगा तो तुम्हारे पास ही सदगुरु आएगा, और तुम्हारे पास झूठ पड़ा होगा तो तुम्हारे पास झूठा गुरु आएगा। रिफ्लेक्शन थियरी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुम झूठ से भरे हो तो तुम्हें लूटने वाले हजारों आ जाएंगे, और तुम सत्य से भरे हो तो तुम्हें सत्य दिखाने के लिए हजारों आ जाएंगे। तो याद रखना, ये गुरु तत्व की महिमा है। गुरु तुम्हारा आत्म कल्याण चाहता है। गुरु तो तुम्हें आडंबर से रहित करना चाहता है। गुरु तुम्हें कहता है कि तुम आडंबर छोड़ दे भाई, मैं भी आडंबर नहीं करता, तू भी आडंबर मत कर। और तुम्हारे मन को खेलने के लिए आडंबर चाहिए होता है, खिलौने चाहिए होते हैं, झूठ बोलना चाहिए होता है, प्रपंच करना चाहिए होता है, अपना मैं सिद्ध करना चाहिए होता है। तो गुरु भी बेचारा क्या करे, गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माही दोष। सत्य एक अलग घटना है, और उसमें प्रवेश करने से पहले अपने गुरु काल के जीवन को जियो, अपने गुरु से संलग्न होकर जियो, शुश्रूषा में जाओ, समर्पण में जाओ, आत्म कल्याण हेतु अपने प्रश्न करो। अपने संसार कल्याण हेतु नहीं, अपने आत्म कल्याण हेतु प्रश्न करो, क्योंकि गुरु तुम्हें ज्ञान दे सकता है, ध्यान दे सकता है, और तुम्हें अपना स्वरूप दे सकता है। और गुरु शायद चाहे तो तुम्हें ही परमात्मा बना दे, पर क्या तुम्हारी चाह परमात्मा बनने की या मनुष्य बनने की, वो तुम सोच लो। जय माई की।